ईश्वर की भक्ति का जिसको नशा हो जाए वो तो स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी को श्री राम की भक्ति का नशा है, रहेगा। क्योंकि महाराज जी ने थोड़ा सा मुखार बिंदु ऐसा बिगाड़ा था, और जब उन्होंने ये कहा कि अब मुझे लगता है कि बिगड़ जी गई, तो फिर वो सामान्य स्थिति में वापस लौटाना थे। 1200 माइक्रोग्राम की गोली उनके अंदर चली जाती हैं। एल्पर्ट जी इंतज़ार करते हैं कि अब हुआ तब हुआ, कुछ हुआ महाराज जी को, और कुछ भी नहीं। बोले मुझे भूख लगी है, तो धतूरा वाला खाना आपने खा लिया, और खाना खाने के बाद तुरंत आपने एक्शन लिया और लाठी लेके उन साधुओं को खूब पीटा कि उन्हें। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदेश पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में मैंने आपको एक कथा सुनाई थी ऋषिकेश में मंदिर की जगह ढूंढने की। महाराज जी वहाँ जो मंदिर आज बना हुआ है वो जगह नहीं मिल पा रही थी। महाराज जी 11 सितंबर 1973 को जब चले गए तब तक उस जगह का पता नहीं था, और ज्यों-ज्यों समय बीता जगह का पता नहीं चला। ये जिम्मा चोपड़ा साहब को दिया था। महाराज जी के अनन्य भक्त एक चोपड़ा साहब हैं, और चोपड़ा साहब को ये जिम्मा दिया कि आप पता करिएगा, और भक्तों को भी ये बताया गया, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था। और मैंने उस कथा में एक बात बताई थी कि एक वृद्ध मिले थे जो बीड़ी पी रहे थे और गाड़ी में आके बैठ गए। वो पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई थी, और वो वृद्ध महाशय जगह की तरफ इशारा कर दिया था। चोपड़ा साहब ने वो जगह देख ली थी, क्योंकि वो 20,000 रुपये और जितनी जगह थी वो सब महाराज जी अपने जीवन काल में वहाँ हनुमान जी के मंदिर के लिए निश्चित कर गए थे। वही जगह वो वृद्ध बता के और चले गए थे। मेरा मानना है, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरा मानना है कि बाबा नीम करोली ही थे, और एक महाराज जी के भक्त ने ये लिखा कि विनोद जी आपने ये अच्छा नहीं किया। आपने बताया कि वो महाराज जी थे और बीड़ी पी रहे थे। महाराज जी नशा नहीं करते थे। मान्यवर, मैं आपको बता दूं, सच में महाराज जी नशा नहीं करते थे, और जिसे ईश्वर का नशा हो जाए उसको ये बाहरी चीज़ें, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जहर क्या कर लेगा उसका। ये मानव देह लीला के अंग थे। तो आज मुझे याद आया कि वहाँ तो मैंने बीड़ी पीने का आपको एक उदाहरण दिया था जो मैंने पढ़ा था, और कई पुस्तकों में उसका उल्लेख है। मैं क्षमा याचना के साथ अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन जो प्रमाणिक बात होती है उसको मैं बताने का आपको प्रयास करता हूं। क्योंकि ऋषिकेश मंदिर बनवाने में पूज्य श्री रविंद्र चंद्र जोशी उर्फ हम सबके रब्बू दादा बड़ी महती भूमिका निभाई उन्होंने भी यही बताया था। और आज मैं आपको बता रहा हूँ महाराज जी ने नशे की बड़ी बड़ी चीज़ें पी हैं, खाई हैं, और आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ईश्वर की भक्ति का जिसको नशा हो जाए वो तो स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी को श्री राम की भक्ति का नशा है, रहेगा, क्योंकि वो तो अमर है, अजर अमर है। मानव देह लीला तो एक पार्ट हुआ, बात खत्म हो गई, एक सीन आया चला गया। महाराज जी मानव देह लीला में जब कैंची धाम में थे तो वहाँ अमेरिकी भक्त रिचर्ड एल्पर्ट आए थे, जिन्हें महाराज जी ने रामदास नाम दिया था, और उन्होंने जो मुलाकात हुई थी उसमें 300 mg की दवा, यानी 3 गोलियां थीं, 900 mg हो गई, और वो तीनों गोलियां लेके उनके हाथ से भयंकर नशा होता है जैसा बताते हैं भाई, वही मैं आपको बता रहा हूँ।
LSD उस रसायन का नाम है, उसमें बिल्कुल ये समझ लीजिए डॉक्टर अपने निर्देशन में दे वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो गोली कोई आम तौर पे खा ले तो फिर उसकी मृत्यु लगभग निश्चित है। और 3 गोलियां लेके, एक उचित मात्रा में कोई ले तो कोई बात नहीं, वो नशा के लिए है, और 3 गोलियां महाराज जी ने ऐसे लेते देते में खा ली थी। और रामदास एल्पर्ट साहब ये देखते रहे कि अब महाराज जी अब अभी बिगड़ रही स्थिति, अब क्योंकि महाराज जी ने थोड़ा सा मुखार बिंदु ऐसा बिगाड़ा था, और जब उन्होंने ये कहा कि अब मुझे लगता है कि बिगड़ जी गई, तो फिर वो सामान्य स्थिति में वापस लौट आए थे। रिचर्ड एल्पर्ट यानी रामदास जी को आपने फ़ोटो देखे हैं? रामदास जी के बहुत फ़ोटो हैं महाराज जी के साथ। रामदास अलग है, बहुत सारे फ़ोटो हैं। तो यही रामदास हैं, और इन्होंने महाराज जी को विदेश में, जो आज टाउस में मंदिर है, और भी इंग्लैंड में भी मंदिर बन गया, जर्मनी में है, उन्होंने महाराज जी की जो गाथा गाई है, उससे बड़ी संख्या में विदेशी भक्त महाराज जी के बने हैं। कृष्णदास जी भी महाराज जी की गाथा गा रहे हैं, आज भी गा रहे हैं। मुझे सौभाग्य मिला है कृष्णदास जी के दर्शन करने का। कृष्णदास जी के बड़े बड़े प्यारे चित्र हैं। देखिए, यमुना तट पर टहल रहे हैं। कृष्णदास जी का एक हनुमान चालीसा बहुत प्यारा करते हैं वो। मैंने सुना है, देखा है, ऋषिकेश आश्रम में, उसी परिसर में उनके सानिध्य में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो कृष्णदास भी अपनी बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ रामदास की बात कर रहा था। तो रामदास जी, ये घटना जब हुई तो 3 गोलियां महाराज जी ने वो नशे वाली खा ली और बिल्कुल ठीक रहे। रामदास जी के मन में ये आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो है ऐसे खाई, जैसे लोग जादू में खाते ना, ऐसे तो गोलियां इधर गई, पानी इधर गया, है ना। रामदास की 3 वर्ष बाद पुनः मुलाकात होती है, और LSD की गोलियां उनके हाथ में 4 गोलियां हैं, और झटके से वो लेके और चारों खा लेता है। कैसे खाते हैं, क्या परिस्थिति बनती है, मैं अंततः केवल एक बात बता रहा हूँ कि वो 4 गोलियां लेते हैं। पहले 900 mg की, और अब 1200 mg हो गई, है ना। 1200 माइक्रोग्राम की गोली उनके अंदर चली जाती हैं। एल्पर्ट जी इंतज़ार करते हैं कि अब हुआ तब हुआ, कुछ हुआ महाराज जी को, और कुछ भी नहीं होता। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि महाराज जी नशा नहीं करते थे, लेकिन नशे की चीज़ अगर आ गई और किसी ने परीक्षा के रूप में कर दिया, वैसे कोई उनका मूड बन गया, तो वो खा लेते थे। स्वामी राम बहुत प्रतिष्ठित संत हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग विज्ञान के अध्यक्ष रहे हैं। वो लिखते हैं कि महाराज जी के साथ एक बार जब वो भ्रमण पे थे, तो भवाली कस्बा में महाराज जी वहाँ बैठे हुए थे। एक मेडिकल स्टोर वाला व्यक्ति अपनी दवाएं लेके जा रहा था, और उसमें और भी चीज़ें थीं। तो एक पाउडर हाथ में पकड़े हुआ था। उसने कहा, भवाली कस्बे से गुजर रहा था, महाराज जी वहाँ बैठे थे। महाराज जी को नमन करने के लिए उसने अपना वाहन रुकाया, और वाहन रुकाने के बाद, आप कभी कभी ऐसा होता ना कि कोई चीज़ हाथ में पकड़े हुए, तो महाराज जी को जैसे उसने प्रणाम किया, नहीं क्या है इसमें, बोले इसमें वो असारनिक कोई पाउडर है, बताया उसने कि इसमें बहुत वैसा है, दवा के लिए मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ पर। बोले मुझे भूख लगी है। अरे भाई कुछ तो खिला। तो उसने कहा महाराज जी अभी अभी भोजन ला रहा हूँ मैं। और जैसे ही उसने कहा अभी अभी ला रहा हूँ, उन्होंने मारा झपट्टा, और उसी को जो उनका पाउडर था, बहुत नशीला पाउडर था, उनने उसमें से बुक्का भरा और ऐसे खा के पानी पी लिया। कुछ नहीं बिगड़ा। आप समझते हैं कि क्या ये नशे के लिए किया? जी नहीं, ये लीला का एक पार्ट है। बीड़ी पीना भी एक पार्ट था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें साहित्य में भी उल्लेख है। अरे हरिदादा ने एक कथा बताई कि आप अलीगढ़ के आश्रम में, वो मैंने पूरी डिटेल एक में बताई है, वहाँ मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ कि अलीगढ़ में जब वो आश्रम में रुके हुए थे जहाँ, तो कुछ जो तथाकथित साधु जो नशा गांजा ये करते हैं,
उन्होंने भोजन में धतूरा मिला के, धतूरा पीस के मिला दिया, वो खिला दिया कि इन्हें नशे की आदत हो जाएगी। और जब वो धतूरे से तो आदमी मर भी जाता है ना, तो धतूरा वाला खाना आपने खा लिया और खाना खाने के बाद तुरंत आपने एक्शन लिया और लाठी लेके उन साधुओं को खूब पीटा, क्योंकि उन्हें नशा आ गया था, उसने धतूरा खिलाया था। तो भैया ऐसी ऐसी गोली खाने के बाद आप पे कुछ नहीं हुआ। धतूरा खा के तो आदमी मर जाता, तो आदमी थे, अगर आदमी थे तो मर जाते, है ना। हनुमान जी थे, बहुत सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से किसी कथा में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम तो ज़्यादा जान भी नहीं पाते, हम तो थोड़ी थोड़ी बात जो हमारी समझ में आती है वो हम बता देते हैं। तो वो धतूरा का तभी नशा उतरा जब उन सब साधुओं को, बिल्कुल तथाकथित साधु मैं कहूँगा, क्योंकि साधु कहना अपमान होगा, तथाकथित साधुओं का बिल्कुल नशा उतार दिया। तो मित्रों, महाराज जी की और बहुत सारी गाथाएँ हैं। मैंने आपको बताया कि कभी और चीज़ें भी हैं, ऐसी कथाएं हैं जहां लोग मुहूर्त निकलवाने आते थे, विवाह की बातें हैं और सारी चीज़ें आती हैं। इन सब में महाराज जी ने कोई नशा नहीं किया, कहीं पे नहीं किया, लेकिन लीला अंतर्गत अगर आवश्यकता हुई तो वो चूके नहीं है ना, क्योंकि मानव देह लीला में सब वैसे ही किया है जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। आज सौभाग्य की बात यह है कि उस पीढ़ी से मिलने का सौभाग्य मिल रहा है जिस पीढ़ी ने महाराज जी के दर्शन किए हैं। अभी एक नई श्रृंखला में लेके आऊँगा आपके बीच में, जहां महाराज जी के अनन्य भक्तों की अनेक बातें, अनेक पल ऐसे जिएंगे जैसे हम सब महाराज जी के सानिध्य में जी रहे हैं। तो बस उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, है ना। तो इजाज़त आप देंगे तभी तो जाएंगे। चलें, राम राम।